मरने के बाद वैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए क्यों है चुनौती। गरुड़ पुराण में है ये जिक्र। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, जो यमलोक के रास्ते में है और पापियों के लिए भयानक यातना का स्थान है। जो लोग पृथ्वी पर बुरे कर्म करते हैं और अधर्मी होते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमदूत इस भयानक नदी में धकेल देते हैं। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज की दुनिया कैसी होती है और यमलोक की वैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए भी एक चुनौती क्यों है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कर्म का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में किए गए कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद आपका जीवन कैसा होगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह यात्रा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मानुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण में भी नरक की यातनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कौन से कर्मों के कारण प्राणी को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है तथा किस प्रकार कर्मों के कारण कुछ प्राणी वैतरणी नदी में गिर जाते हैं। यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी आती है, जिसका शास्त्रों में बहुत भयानक और कष्टकारी वर्णन किया गया है। इस वैतरणी में पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित इस नदी के बारे में जानते हैं कि किन कर्मों के कारण मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि यमराज की दुनिया कैसी है और यमलोक में वैतरणी नदी कैसी है। गरुड़ पुराण में है ये जिक्र। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से उन पापों के बारे में पूछा जिनके कारण मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। तब भगवान ने समझाया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं और हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें एक नरक से दूसरे नरक में जाना पड़ता है। एक के बाद एक दुख भोगना पड़ता है और एक के बाद एक भय सहना पड़ता है। पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से ले जाया जाता है। इस मार्ग के मध्य में वैतरणी नदी आती है, जहाँ पापी आत्माएं जाती हैं। जो लोग पृथ्वी पर ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, स्त्रियों की हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, गुरुओं से धन हड़पते हैं और ब्राह्मणों से धन हड़पते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो लोग उधार लेते हैं और चुकाते नहीं, जो विश्वासघात करते हैं, जो किसी को विष देते हैं, जो पुण्यात्माओं से ईर्ष्या करते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा नहीं करते, जो लोगों को अपने से हीन समझते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, जो अच्छी संगति से दूर रहते हैं, जो तीर्थ स्थानों, संतों, गुरुओं और देवताओं का अपमान करते हैं, जो पुराणों, वेदों, न्याय और वेदांत का अपमान करते हैं, जो किसी दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और जो दूसरों की बुराई करते हैं, वे भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। ये सभी अधर्मी प्राणी दिन रात शोक करते रहते हैं और यम के मार्ग पर चलते रहते हैं। वहाँ इन जानवरों को राक्षसों के हमले सहने पड़ते हैं। इसके बाद यमदूत आत्माओं को पीटते हैं और उन्हें वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जो लोग अपने माता पिता, गुरु तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, जो लोग ब्राह्मणों को वचन देकर सच्चे मन से दान नहीं देते, जो लोग दूसरों को दान देने से रोकते हैं, जो कथा में बाधा डालते हैं, जो अपने लाभ के लिए प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं, मांसाहारी, जो लोग शास्त्रों को नहीं समझते, जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं तथा जो लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। रास्ते में तमाम यातनाएं सहने के बाद वे यम के महल में पहुंचते हैं और यम के आदेश पर दूत वहां पहुंचकर पापियों को एक बार फिर वैतरणी में धकेल देते हैं। भगवान बताते हैं कि वैतरणी नदी सभी महान दुखद नरकों में सबसे दर्दनाक है।
इस कारण यम के दूत पापियों को इस नदी में फेंक देते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक लोग वैतरणी नदी के जल को अमृत मानते हैं, जबकि पापी लोग इस नदी को रक्त से भरा हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैतरणी नदी 100 योजन तक फैली हुई है और यह बड़ी संख्या में गिद्धों और मछलियों का घर है। इस नदी का पानी उबलता है और इसमें गंदगी, बदबू, मांस और कई प्रकार के जीव जंतु हैं। रसातल में गिरे पापी लोग भयानक प्राणियों और उबलते पानी की यातनाओं के कारण लगातार रोते रहते हैं। पापियों के लिए इस नदी को पार करना बहुत कठिन है। इस कष्ट से बचने के लिए कुछ उपाय भी पुराणों में बताए गए हैं। मृत्यु के समय गाय का दान। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय गाय दान करता है तो इससे उसे वैतरणी नदी पार करने में मदद मिल सकती है। कहा जाता है कि जब आप इस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो एक गाय आती है और पूछती है, कोई अच्छा काम हो तो बताओ। जिन लोगों ने गाय दान की है उन्हें गाय की पूंछ पकड़कर खतरनाक वैतरणी नदी को कुशलता से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।